हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज तारीख है 25 मई 2022 और आज उत्तराखंड डिलाइड का पेपर हुआ। चलिए देखते हैं कैसा था आज का पेपर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। उत्तराखंड में भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं और गोवा में भी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, मणिपुर में 60 सीट है और गोवा में विधानसभा की 40 सीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केदारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल निम्न में से किस सम्राट का काल था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का काल। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली, जो कि 1498 में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन किया। इसका सही आंसर हो ऑप्शन है, संवाद कौमुदी का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। और सबसे पहले आगरा को राजधानी बनाने वाला शासक अकबर था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कालसी, देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार, यह भी ऑप्शन सही है। सागरी जल के स्तर में वृद्धि, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, यह ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवा महल उदयपुर। हवा महल उदयपुर में नहीं है, यह जयपुर में है। हवा महल जयपुर, जबकि जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा, यह 1976 में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44, और यह अब तक गोवा में लागू है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 86वां संशोधन, और यह 2002 में होता है और यही हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह, दोस्तों इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होगा, और बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय, यह भी है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यह भी है, और सकल नामांकन दर, यह भी है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति का कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, और इससे महंगाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्ताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तो तब क्या हो सकता है? इस ऑप्शन देखते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, यह भी ऑप्शन से, फेफड़ों की क्षति, यह ऑप्शन गलत है, त्वचा कैंसर, यह भी सही है, और अमाशय कैंसर, यह ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला और थर्ड। ऑप्शन देखते हैं, पहला और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, चैटिंग ईमेल की तरह है, यह ऑप्शन सही है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, यह ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। एड्स की पहचान एलिसा जांच के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। 2024 में पेरिस में ओलंपिक आयोजित होंगे, जबकि 2020-21 में टोक्यो में हुए और 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तिलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वंदना कटारिया, और यह हरिद्वार से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर, 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन गंगा, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। चावल की खेती सबसे अधिक होती है और उसका क्षेत्रफल अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। यह रबी की फसल है, जबकि मक्का भी खरीफ की फसल है, मूंगफली भी और बाजरा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तापीय ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि तापीय ऊर्जा संयंत्र कोयले से उत्पन्न होती है, तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र का, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का और फिर पवन ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो दोस्तों आप अपने क्वेश्चनों का मिलान करके जरूर बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको डिलैड 2022 के रीजनिंग और मैथ की क्लास भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं जल्दी से जल्दी क्लास लेकर आ सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद, और अपने नंबर कमेंट जरूर करके बताएं। धन्यवाद।